अब बच्चों, आज हम लोग खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, खाद को इंग्लिश में मैन्योर्स भी कहते हैं। खाद और उर्वरक सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखिए, खाद क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। खाद मैन्योर्स क्या होती है? मैन्योर्स ये होती है कार्बनिक पदार्थों से तैयार की जाती है मैन्योर्स। और इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की संख्या होती है वो अधिक होती है। और इसको समान रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों में घरों पर भी तैयार कर लेते हैं। ये हमारी जैसे गोबर की खाद हो गई, हरी खाद हो गई, कंपोस्ट खाद होगी, केचुआ की खाद हो गई, ये हमारी खाद हो गई या मैन्योर्स हो गई। दूसरा है उर्वरक या फर्टिलाइजर, जिसको आप समान रूप से देखते हैं कि हम लोग प्रयोग करते हैं। उर्वरक कहता है किसान की हम खाद डाल रहे हैं, जो यूरिया छिड़कता कहता हम खाद डाल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से ये खाद नहीं, ये उर्वरक होता है। तो यूरिया जो हमारी होती है वो उर्वरक है। तो उर्वरक होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, और जो पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं वो संख्या में तो कम होते हैं, लेकिन जो उसकी प्रतिशत मात्रा होती है वो अधिक होती है। जैसे आप देखिए, यूरिया है, यूरिया केवल नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है करीब 46% तक होती है। तो ये हमारा उर्वरक हो गया। तो खाद और उर्वरक में अंतर हो गया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं उर्वरक के बारे में। उर्वरक को मुख्य रूप से हम देखा जाए तो इसको जो हम क्लासिफाई करते हैं, इसको दो भागों में करते हैं। ये एक सरल उर्वरक, एक यौगिक उर्वरक। सरल उर्वरक क्या होता है? सरल या सिंपल उर्वरक कहते हैं। सरल उर्वरक जो होता है, इसमें वह उर्वरक होता है जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे यूरिया है, यूरिया में क्या पाया जाता है? हमारा केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये सरल उर्वरक हो गया। दूसरा है यौगिक पोषक तत्व, यौगिक उर्वरक। यौगिक उर्वरक क्या होता है? यौगिक उर्वरक वो उर्वरक होता है जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको हम लोग यौगिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। जैसे आपका डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, उसमें नाइट्रोजन 18% पाई जाती है और फास्फोरस 46%। ये हमारा यौगिक उर्वरक। और जो है इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हम करेंगे तो इसके रिएक्शन के आधार पर, यानी उर्वरक के प्रतिक्रिया के आधार पर क्या जो होता है उर्वरक कैसे क्लासिफाई करेंगे, जिसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। नंबर 1 पर होता है जैसे आपका अम्लीय उर्वरक। अम्लीय उर्वरक क्या होता है? नंबर 1 पर अम्लीय उर्वरक। ये अम्लीय उर्वरक जो होते हैं वो उर्वरक होते हैं जिसको खेत में प्रयोग करने के बाद खेत में क्या होता है? अम्लता प्रदान करते हैं। हमारी मिट्टी क्या होती है? एसिडिक नेचर की हो जाती है, उसको अम्लीय उर्वरक कहते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, ये हमारा क्या है? अम्लीय उर्वरक हो गया। दूसरा देखा जाए तो क्षारीय उर्वरक। क्षारीय उर्वरक क्या होता है? वह उर्वरक होता है जिसके प्रयोग करने से मृदा में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जानते हैं क्या होता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट के डालने से जो मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाती है। और तीसरा होता है उदासीन उर्वरक। उदासीन उर्वरक क्या होता है? नंबर 3 आपका है उदासीन या न्यूट्रल उर्वरक। उदासीन या न्यूट्रल उर्वरक क्या होता है? वह उर्वरक होता है जिसको मृदा में प्रयोग करने के बाद न तो मिट्टी हमारी क्षारीय होती है न तो अम्लीय होती है, वो मिट्टी को ऐसा जैसे होता है वैसे बनाए रखता है, उसी को हम लोग उदासीन उर्वरक कहते हैं। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं CAN। इसको हम लोग किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसको हम लोग किसान खाद के नाम जानते हैं, क्योंकि उदासीन उर्वरक होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है फसलों में प्रयोग करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जो उर्वरक होता है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। जो वो मेन क्लासिफिकेशन हमारा है वो 4 भागों में बांटते हैं। उसमें क्या है? एक नाइट्रोजन धारी उर्वरक, दूसरा फास्फोरस धारी उर्वरक, और तीसरा पोटास धारी उर्वरक, और जो चौथा होता है यौगिक उर्वरक, या उसको मिश्रित उर्वरक के नाम से भी हम लोग संबोधित कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक। नाइट्रोजन धारी उर्वरक नंबर 1 हो गया नाइट्रोजन धारी उर्वरक। ये नाइट्रोजन धारी उर्वरक ये हो गया हमारा उर्वरक, नाइट्रोजन धारी उर्वरक। और इसमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन धारी उर्वरक कौन सा उर्वरक होता है? नाइट्रोजन धारी उर्वरक वो उर्वरक होते हैं
जिसमें नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, उसी को हम लोग नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहते हैं। जैसे आप देखिए सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है हमारा आजकल नाइट्रोजन धारी उर्वरक ही किसान प्रयोग कर रहा है, जबकि ये उचित नहीं होता है। सबको इस संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो नाइट्रोजन धारी उर्वरक में कौन कौन से उर्वरक आते हैं, तो देखिए इसमें अगर नंबर 1 देखिए तो ये आपका अमोनियम सल्फेट, जो अमोनियम सल्फेट जो प्रयोग भी हो रहा है और ये सबसे अच्छा माना जाता है धानों के लिए, अमोनियम सल्फेट। नंबर इसमें जो होता है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 20.4%, 20.4% यन पाया जाता है इसमें। और दूसरा है हमारा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड दूसरा उर्वरक हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। इसमें पाया जाता है करीब 26% यन, अमोनियम क्लोराइड में 26% यन पाया जाता है। और नंबर 3 आपका देखिए हो गया अमोनियम नाइट्रेट, एक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट वैसे वर्तमान में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन ये भी एक अमोनियम नाइट्रेट है। इसमें 33% यन पाया जाता है। उसके अलावा आप देखिए जो सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है आजकल कौन उर्वरक है, यूरिया। नंबर देखा जाए तो यूरिया सबसे अधिक प्रयोग हो रही, यूरिया में कितना 46% यन पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किसान कर रहा है। इसके अलावा होती एक और है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अभी हम लोग किसान खाद के नाम से आता है, कैल्शियम अमोनियम CAN के नाम से जानते हैं। इसमें 25% यन पाया जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% पाया था। हम थोड़ा सा खास उर्वरकों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देखिए नंबर 1 पर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की जो विशेषता होती है, इसमें 20.4% नाइट्रोजन पाई जाती है और सबसे अधिक इस धान के लिए और गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसको जब हम मिट्टी में अप्लाई करते हैं अमोनियम सल्फेट को, तो जो इस अमोनियम होता है ENH4, जो हमारा ये ENH4 होता है, जैसे मिट्टी के कण होते हैं हमारे, ये सॉइल के कण हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ENH4 जो होता है ये आकर के चिपक जाता है और ये धीरे धीरे रिलीज होता है, यानी पौधे को धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो ये इसलिए इसका लॉस कम होता है। जैसे जानते हैं कि आप धान में पानी लगाते हैं, अगर नाइट्रोजन में यूरिया के रूप में डालते हैं तो बहुत जल्दी लीच करके कहाँ चली जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। तो इसलिए जो अमोनियम सल्फेट होता है ये धान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और धान और गन्ना ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में लेना पसंद करती है। दूसरा उर्वरक हमारा है अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत एसिडिक नेचर का होता है, इसको कम प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट भी होता है कि, लेकिन इसको कम प्रयोग किया जाता है। नंबर ये देखिए यूरिया, जो यूरिया उर्वरक हमारी है, ये सबसे अधिक प्रयोग हो रही है। किसान आजकल 70-80% जो नाइट्रोजन के रूप प्रयोग करता है, जो यूरिया को ही प्रयोग करता है। इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा भी 46% पाई जाती है। इसको जब हम लोग खेत में डालते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होती है। ये जो इसका सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र हम लोग जान लेते हैं, ये भी कभी कभी आता है, आपके कंपटीशनों में पूछा जाता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। इसका यूरिया जो हमारा सूत्र है, यूरिया NH2CO NH2, इसको हम दूसरे रूप में NH2CO NH2, तो इसको हम लोग यूरिया के इसके सूत्र होता है। इसमें 46% जानते हैं कि नाइट्रोजन पाई जाती है। जब हम खेत में डालते हैं तो ये अमोनिया जो होता है ये एमाइड फॉर्म होता है। यही एक है नाइट्रोजन का उर्वरक होता है जो कार्बनिक रूप में उपलब्ध होता है, एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो होता है एमाइड चेंज हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट के रूप में। तो ये जो अमोनियम होता है ये हमारे सॉल्ट पार्टिकल पर जाकर के चिपक जाता है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। उसके बाद फिर कन्वर्ट होकर के ये नाइट्रेट के रूप में NO3, जिसको पौधे लेना पसंद करते हैं NO3 के रूप में, तो इसको जो होता है नाइट्रेट चेंज हो जाने के बाद ये पौधे को उपलब्ध होता है। तो सबसे अधिक हमारी यूरिया प्रयोग हो रही है। इसके अलावा भी अमोनिया भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, लो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया था, विदेशों में प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा उर्वरक हमारा होता है फास्फेटिक उर्वरक। नंबर 2, एक पढ़ लिया हम लोग नाइट्रोजन धारी उर्वरक, नंबर 2 होता है फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक क्या होता है जानते हैं कि आप, जिसमें फास्फोरस पाया जाता है उसको हम लोग फास्फेटिक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक विशेषता यह है कि इसमें मुख्य रूप से हमारे जो होते हैं
एक होता है कुछ जल में जो है घुलनशील होता है, जो वाटर साल्युबल जो हमारे उर्वरक होते हैं वही सबसे अधिक उपयोगी होती हैं, वही फसलों में प्रयोग होते हैं। तो जल में जो विलयनशील होते हैं वो नंबर 1 है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है। और नंबर 2 है आपका डबल सुपर फास्फेट में 32%। और नंबर 3 है आपका ट्रिपल सुपर फास्फेट। इसमें कितना पाया जाता है? 48% फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग हो रहा है, हमारे किसान प्रयोग भी करते हैं, तो कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक होता है जो सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। जानते होंगे इसका सूत्र होता है CaPO4 और प्लस कैल्शियम सल्फेट भी मिला होता है। तो इसलिए कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति भी होती है सिंगल सुपर फास्फेट में, और ये फास्फोरस की पूर्ति भी करता रहता है। और इसके अलावा डबल कम प्रयोग करते हैं। और जो फास्फोरस होते हैं, कुछ होते हैं साइट्रिक एसिड में मिले, जैसे उसको कहते हैं बेसिक स्लैग, वो कम प्रयोग किया जाता है। उसमें 4% 5% जो होता है ना फास्फोरस पाया जाता है। और जो विदेशों का बेसिक स्लैग होता है उसमें 12-14% पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है रॉक फास्फेट, जो फास्फोरस की पूर्ति के लिए उसको सप्लाई करते हैं, लेकिन वो जो होता है बहुत एसिडिक सॉइल जो होती है हमारी, वो उसमें प्रयोग करते हैं। और एक फास्फोरस के साथ ड्रॉबैक जुड़ी हुई है, फास्फोरस का यौगिकीकरण। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फास्फोरस इतना प्रयोग करते हैं, अगर हम लोग 100 किलो फास्फोरस प्रयोग करते हैं खेत में, तो करीब मुश्किल से 20 से 30% केवल उपलब्ध हो पाता है। अगर हम 100 किलो फास्फोरस खेत में डालेंगे जितना ही प्रयोग हो पाएगा। नहीं, फास्फोरस क्या होता है? मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यौगिकीकरण, फिक्सेशन है आप फास्फोरस, या फास्फोरस का यौगिकीकरण। क्या होता है? फास्फोरस का यौगिकीकरण, फास्फोरस का यौगिकीकरण, फिक्सेशन आप फास्फोरस कह सकते हैं इसको। फिक्सेशन यानी फिक्स हो जाता है। यानी जब हम फास्फोरस मिट्टी में डालते हैं तो जानते हैं मिट्टी में तमाम प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से आपका एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है। इसके साथ क्या होता है? फास्फोरस अनअवेलेबल में यानी अनुपलब्ध फॉर्म में जो है अपना साल्ट बना लेता है, जो कि हमारी फसलों को प्रयोग नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग फास्फोरस का यौगिकीकरण कहते हैं। इसीलिए फास्फोरस की उपलब्धता जो होती है बहुत कम होती है। और इसके अलावा हमारा तीसरा है पोटैशियम उर्वरक। नंबर 3 है पोटैशियम उर्वरक। इस पोटैशियम उर्वरक क्या होता है? वह उर्वरक जिसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं पोटैशियम उर्वरक। ये पोटैशियम उर्वरक है। पोटैशियम उर्वरक जानते हैं हमारे मुख्य रूप से 2 ही उर्वरक हैं जो सबसे अधिक प्रयोग हो रहे हैं। वो कौन कौन सा है? एक पोटैशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग पोटैशियम क्लोराइड, नंबर 1 है पोटैशियम क्लोराइड, पोटैशियम क्लोराइड। ये प्रयोग सबसे अधिक होता है। और इसमें कितना फास्फोरस पोटास पाया जाता है? 60%। इसमें 60% जो होता है पोटास पाया जाता है। और दूसरा उर्वरक जो होता है पोटेशियम सल्फेट, ये सबसे अच्छा माना जाता है फसलों के लिए। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52% के पाया जाता है। इसके अलावा और भी है, एक पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, उसमें 40% पाया जाता है। नंबर 3 है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट भी उर्वरक है। इसमें 44% जो फास्फोरस पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। लेकिन ये इस जो होता है बहुत कम प्रयोग होता है। मुख्य रूप से हमारे पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट प्रयोग होते हैं। जो पोटेशियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है म्यूरिएट ऑफ पोटास भी कहते हैं। कभी कभी आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है पोटेशियम क्लोराइड का, जिसको KCl के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग म्यूरिएट ऑफ पोटास के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक फास्फोरस पाई जाती है, इसमें प्रयोग भी होता है। लेकिन इसके साथ ये ड्रॉबैक जो सबसे बड़ी कमी होती है कि ये हमारी आलू, तंबाकू और गन्ने की फसलों के लिए या जितनी रूट्स वाली हैं उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जानते हैं आप Cl ये क्लोरीन पाया जा रहा है।
ये क्लोरीन जो पाया जा रहा है ये हार्मफुल होता है हमारे रूट क्रॉप्स के लिए, चाहे शुगर बीट हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे आलू हो, चाहे गन्ना हो, चाहे टमाटर हो। इसके लिए सोलेनेसियस परिवार की जो हमारी सब्जियां हैं या फल हैं उन फसलों के लिए ये क्लोराइड इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसका प्रयोग कम करते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारा उर्वरक कौन सा, ये पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 48 से 52% जो है पोटास पाया जाता है। और इसके अलावा चौथा हमारा है यौगिक उर्वरक। यौगिक उर्वरक क्या होता है, जैसा जानते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक उर्वरक पाए जाते हैं उसको हम लोग यौगिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। नंबर 4 हो गया यौगिक उर्वरक। यौगिक या कंपाउंड उर्वरक, यौगिक उर्वरक या कंपाउंड उर्वरक के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं यौगिक उर्वरक। जैसे नंबर 1 है डीएपी। डीएपी सभी लोग जानते हैं, जिसको डाया के नाम से भी बोलते हैं। डीएपी में क्या है, 18% एन और 46%, 18% एन हो गया, 46% पी पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन, 46% पोटास। इसके अलावा हमारा आता है यूपी मिक्सचर नंबर 1, यूपी मिक्सचर नंबर 2 और सुफला करके आता है इफको, ग्रेड नंबर 1, ग्रेड नंबर 2। जैसे यूपी मिक्सचर नंबर 1, यूपी मिक्सचर करके आता है, इसमें भी कहीं 12 और 6 का रेशियो पाया, यानी 12% नाइट्रोजन, 6% आपका फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा और जो उर्वरक हमारे हैं इफको ग्रेड नंबर 5 और ग्रेड नंबर 6 जो सबसे अधिक प्रयोग भी हो रही है, सुफला के नाम से भी आती है। उसमें जो होता है इफको की आती है 12, 32, 16, 12, 32, 16, यानी इसमें क्या है, 12 क्या है, ये एन हो गया, ये फास्फोरस हो गया और ये के हो गया। यानी 12 इफको जो होता है ग्रेड है, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। एक होता है कि 12, 26, 26, दूसरा ग्रेड होता है 10, 26, 26, 10, 26, 26, ये ग्रेड ए आता है। यानी 10% क्या होगा नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटास। ये हमारे हो गए उर्वरक मुख्य रूप से। इसके अलावा हम थोड़ा इसकी भूमिका भी जान लेते हैं। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे हमारे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो पौधों के लिए, वो 17 होते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास है। तो नाइट्रोजन हम लोग डालते क्यों, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी पौधों में हम क्यों नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन डालने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए इसके महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है। जब हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं तो हमारे पौधों की क्या होती है, बढ़वार अच्छी होती है और हमारे पौधे हरे होते हैं, क्योंकि जानते हैं नाइट्रोजन जो होता है ये क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियां हमारी क्यों हरी होती हैं, पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक लवक या पिगमेंट पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो होता है, ये नाइट्रोजन जो हम लोग डालते हैं, ये क्लोरोफिल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नाइट्रोजन। तो ये क्लोरोफिल की वजह से हमारी पत्तियां बहुत हरी भरी होती हैं और इसमें जो हम लोग